हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोग्रेसिव एफर्ट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की हनी सकल बुक का चैप्टर नंबर 6 हु आई एम। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर में ये बताया गया है कि एक्चुअली हम किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हैं और अलग भी हैं। इस चैप्टर में हर पर्सन की अलग अलग हॉबीज़ के अकॉर्डिंग उसकी कैसी पर्सनैलिटी होती है वैसे वो बताया गया है, और हम पर्सन एक दूसरे से किस तरह से नेचर में हॉबीज़ में अलग हैं ये भी बताया गया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हु आई एम पार्ट 1, मैनी वॉइसेस। अब सबसे पहले बताया गया है राधा के बारे में। तो राधा अपने बारे में क्या बताती है, चलिए देखते हैं। राधा बोल रही है माई फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्री, कि मेरी जो फेवरेट एक्टिविटी है वो पेड़ों पर चढ़ना है। मेरे घर के बाहर जो है वो एक मैंगो का ट्री है जिस पर चढ़ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी जो ब्रांचेस हैं वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है, इसीलिए इस पेड़ पर चढ़ना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। मैं इस पर आराम से बैठ जाती हूँ। इसकी जो फॉक है, फॉक मतलब अ, जो दो एक ही ब्रांच से निकली हुई दो अलग अलग डालियाँ होती हैं, उस पर मेरे को बैठना बहुत ही अच्छा लगता है। आराम से बैठ जाती हूँ। मेरी मम्मा जो है वो मुझे बताती हैं कि लड़कियों का पेड़ों पर चढ़ना अच्छा नहीं माना जाता है, सेंसिबल नहीं है, मीन्स अच्छा नहीं है या सही नहीं है। बट एक बार क्या हुआ, आफ्टरनून में जब वह भी पेड़ पर चढ़ी और हम दोनों ने वहाँ पर बैठ के बहुत सारी बातें की, और हमने रॉ मैंगोस या हम बोलें कच्चे आम खाए हमने वहाँ पर बैठकर। जब कभी भी मैं पेड़ पर बहुत ऊंचे चढ़ जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं पूरे संसार पर राज कर सकती हूँ। ये किसने बताया है? राधा ने अपने बारे में बताया है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पर्सनालिटी कौन है। अब नासिर अपने बारे में क्या बताता है। नासिर बता रहा है व्हेन आई ग्रो अप। नासिर बोल रहा है कि जब मैं बड़ा होऊंगा, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा होऊंगा, आई वांट टू बिकम अ सीड कलेक्टर, कि मैं सीड कलेक्टर बनना चाहता हूँ। सीड कलेक्टर यानी कि जो बीजों को इकट्ठा करता है वो। अब आगे क्या बताता है कि हमारे गांव में कपास के खेत हैं और हर साल मेरे पिताजी कपास के पौधे उगाने के लिए नए बीज लाते हैं। लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो अवर कॉटन प्लांट्स। नए बीज लाते हैं कपास के पौधे उगाने के लिए और उस पर बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि बहुत साल पहले वो अपने खुद के पौधों से बीज इकट्ठे कर सकते थे, जिसे बाद में अगले साल नए पौधे उगाने के लिए उपयोग में लिया जाता था। लेकिन आज आज ये सिस्टम काम नहीं करता है, इसीलिए हमें हर साल नए सीड्स यानी नए बीज खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अब वो क्या बोल रहा है, आई वॉन्ट, मैं क्या चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट मतलब मैं एक ऐसा रास्ता निकालना चाहता हूँ। वाई दैट इज सो, कि ऐसा क्यों है। मैं ये पता करना चाहता हूँ कि ऐसा आखिर है क्यों, क्यों हमें हर साल बीजों पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आई वॉन्ट टू लर्न, और मैं ये भी सीखना चाहता हूँ हाउ टू प्रिजर्व सीड सो दैट वी कैन यूज इट, कि हम सीड को, मैं ऐसा तरीका पता करना चाहता हूँ, ऐसा प्रोसेस पता करना चाहता हूँ, ऐसा सीखना चाहता हूँ जिससे सीड्स को प्रिजर्व किया जा सके, ताकि हम उनको यूज देम अगेन, ताकि हम उसको वापस दोबारा यूज कर सकें और हमें हर साल पैसे खर्च करने ना पड़े। अब नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पर्सनैलिटी है रोहित की। रोहित अपने बारे में हमें क्या बताता है, लेट्स सी। रोहित बता रहा है हमें अपने बारे में कि इफ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल, कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं ट्रेवल करता, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाता। अब वो कहाँ जाना चाहता है, तो वो ये बोलता है मैं न्यूजीलैंड के माउंटेन पहाड़ देखना चाहता हूँ, क्योंकि एक मैगजीन में वो बहुत ही सुंदर दिख रहे थे, कि उसने एक मैगजीन पढ़ी थी, वहाँ पर वो बहुत ही सुंदर दिख रहे थे, तो अब वो न्यूजीलैंड के माउंटेन देखना चाहता है।
आई विश आई कुड सेल डाउन, और वो ये भी बोलता है कि मेरी इच्छा है कि मैं साउथ अमेरिका की अमेजोन रिवर पर राफ्ट पर सेलिंग करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप। अब वो ये भी बता रहा है आगे अपने बारे में कि वो जो लक्षद्वीप है उसके बीचेस पर क्या करना चाहता है, लिव ऑन, रहना चाहता है वहां पर। एंड डाइव डाइव डाउन टू सी कोरल, और कोरल देखने के लिए अंदर ही अंदर उस सी में अंदर ही अंदर डाइव लगाना चाहता है। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल। वो चाहता है कि आई सपोज, मैं चाहता हूँ कि काश मैं कोणार्क टेम्पल जो उड़ीसा में है वहां पर जाना चाहता हूँ, वहां पर चला जाऊं। और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग, और या तो फिर जो बीजिंग की ओल्ड सिटी है वहां पर जाना चाहता हूँ। एंड द पिरामिड इन इजिप्ट टू, और जो इजिप्ट की पिरामिड है वह वो उनको भी देखना चाहता हूँ। बट वॉट आई एक्चुअली इंजॉय सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा किसको देखने में आता है, नेचर को देखने में आता है। ओल्ड बिल्डिंग से ज़्यादा मज़ा मुझे नेचर को देखने में आता है। तो ये किसने बताया अपने बारे में, ये बताया है रोहित ने अपने बारे में। अब देखते हैं आगे सरबजीत, ये हमें अपने बारे में क्या बताता है। देखो अभी तक हमने जितने भी कैरेक्टर पढ़े हैं सबका अपना अपना अलग अलग हॉबी है, अलग अलग कैरेक्टर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सरबजीत बताते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब मैं सच बोलता हूँ और लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। वो अपने लिए एग्जाम्पल देता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल माई टीचर दैट आई कुडंट डू माई वर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक and forgot to return it, or I tell my parents that it wasn't me but my little brother who started the fight, or if I tell my teacher that I really did study for the test even if I have got bad marks, they all look at me as if they think I am telling lies. तो वो बता रहा है कि अगर मैं अपनी टीचर को कहूँ कि मैं होमवर्क इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि रवि मेरी बुक उधार ले गया था और वापस करना भूल गया था, या फिर कभी मम्मी पापा को बोलता हूँ कि झगड़ा मैंने शुरू नहीं किया था बल्कि मेरे छोटे भाई ने शुरू किया था, या फिर कभी टीचर को बोलता हूँ कि मैंने टेस्ट के लिए रियली में पढ़ाई की थी लेकिन फिर भी मेरे पूरे मार्क्स आए, लेकिन वो मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। वे सब मुझे ऐसे देखते हैं, they all look at me as if they think I'm telling lie. वो सब मेरी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अब वो आगे बताता है, और वो बता रहा है कि उस समय उसके चेहरे के भाव उस समय उन सब के चेहरे के भाव मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाते हैं। कभी कभी तो मुझे अपने शूज़ की तरफ देखना पड़ता है और 10 तक काउंट करना पड़ता है ताकि उन्हें ये ना लगे कि मैं गुस्सा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन बता रहा है अपने बारे में। डोल्मा अब अपने बारे में क्या बताती है, लेट्स सी। वो बता रही है व्हेन आई ग्रो अप, कि जब मैं बड़ी होंगी तो मैं भारत की प्रधानमंत्री बनूंगी, है ना। मैं जब बड़ी होंगी तो मैं भारत की प्रधानमंत्री बनने वाली हूँ। वो ऐसा क्यों बोल रही हैं कि जब भी मैं ये बात बोलती हूँ तो मुझ पर लोग हंसते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं जरूर बनूंगी। मेरी क्लास में जब भी किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो मुझसे ही पूछते हैं, और जब भी स्कूल में भी कुछ करवाना होता है तो जो मेरी टीचर है वो मुझ पर ही विश्वास करती है। मैं लोगों की लिए जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहती हूँ। मैं हमारे लिए अच्छे हॉस्पिटल्स, रोड्स, ये सब देखिए, आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स, रोड्स एंड स्कूल। मैं चाहती हूँ कि हम सब के लिए अच्छे हॉस्पिटल्स हो, रोड्स और स्कूल हो। और मैं ये भी यकीन दिलाना चाहती हूँ, डॉल्मा कह रही है कि मैं ये भी यकीन दिलाना चाहती हूँ कि हमारे देश में बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हैं जो कि बीमारियों का इलाज ढूंढ निकालेंगे, और
जो मार्स प्लेनेट है उसमें स्पेसशिप जरूर भेजेंगे। चलिए, ये थी डोल्मा की बात। आगे देखते हैं। आगे है पीटर। पीटर अपने बारे में क्या बताता है, लेट्स सी। पीटर बोल रहा है कि जो मेरा फेवरेट दिन है वो है सेकंड संडे ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने का जो सेकंड संडे आता है ना, वो मेरा फेवरेट डे है। क्यों बोल रहा है वो ऐसे? क्योंकि इस दिन हमारी पूरी फैमिली सिनेमा हॉल में मूवीज देखने जाती है। मेरे पिताजी एडवांस में ही टिकट बुक करवा लेते हैं, खरीद लेते हैं, और फिर मेरे दादाजी, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे दो भाई और मैं, हम सभी वहाँ पर बस से जाते हैं। फिर वो बता रहा है कि इंटरवल में क्या होता है। इन द इंटरवल माय फादर बाइज अस पीनट्स, कि इंटरवल में मेरे पिताजी हमारे लिए पीनट्स यानी कि मूंगफली लाते हैं। और मुझे सिनेमा हॉल का जो अंधेरा होता है, डार्क होता है, उसमें खाना और मूवीज़ देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर वो आगे बता रहा है कि फिर हम आइसक्रीम खाने के लिए भी रुकते हैं। हम सब हम्म, हम सब अपने आप को लकी फील करते हैं, है ना, कि हमारी इतनी अच्छी और इतनी हैप्पी फैमिली है, और उस समय हम बहुत ही अच्छे मूड में होते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।